बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने गणित के गुणी रामानुजन इस पाठ के बारे में जानकारी ली थी। कुछ छात्रों के अनुसार रामानुजन के शब्दार्थ तथा पाठबोध रूपी प्रश्नों की जानकारी देना आवश्यक था, इसलिए मैं आज पन्ना नंबर 115 पर रामानुजन पाठ के शब्दार्थ तथा पाठबोध रूपी जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का अध्ययन आज हम करेंगे। शब्दार्थ: गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता। लिपिक, क्लर्क। सिद्धांत, नियम। योग्यता, कौशल। लेखाकार यानी लेखा जोखा रखने वाला। फेलोशिप यानी शोध वृत्ति, जिसे हम शिष्यवृत्ति भी कहते हैं। आरंभिक, शुरुआती। प्रतिष्ठित, गौरवपूर्ण। व्यापक यानी समग्र रूप से। अवसान यानी समाप्ति। शोध, लिखा पढ़ी। क्रमबद्ध, सिलसिलेवार। नैसर्गिक, सहजता से। सत्यापन यानी जांच, खोज। अनुभाग यानी खंड। गणनाएं यानी गिनती करना, गिनना। इस तरह कठिन शब्दार्थों का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं पाठ बोध रूपी प्रश्नों की ओर। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चन। मौखिक प्रश्न। क, रामानुजन के माता पिता के बारे में बताइए। रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, इनके पिता श्रीनिवास अयंगार एक कपड़ा व्यापारी के पास लेखाकार थे और इनकी माँ का नाम कोमल तामल था और वो घर गृहस्थी के बारे में काम करती थी और रामानुजन अपने माता पिता की एक पहली संतान थे। ख, वी रामास्वामी अय्यर कौन थे? वी रामास्वामी अय्यर सन 1910 में रामानुजन गणित के विद्वान और भारतीय गणितीय सोसाइटी के संस्थापक प्रोफेसर वी रामास्वामी अय्यर से मिले। उनकी सभी नोटबुक देखने के बाद प्रोफेसर रामास्वामी को इस बात का यकीन हो गया कि रामानुजन एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न गणितज्ञ है। ग, रामानुजन का पहला शोध पत्र किस नाम से और कब प्रकाशित हुआ? रामानुजन का शोध पत्र सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स शीर्षक से उनका पहला सुदीर्घ शोध पत्र जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में वर्ष 1911 में प्रकाशित हुआ। घ, रामानुजन को बीए की उपाधि क्यों प्रदान की गई? उच्च मिश्र संख्याओं पर उनके शोध कार्य के लिए मार्च 1916 में उन्हें बीए की उपाधि से सम्मानित किया गया। ड, 1920 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखकर क्या बताया? 1920 में जनवरी 1920 में रामानुजन ने हार्डी को एक पत्र लिखा और कहा, मॉक थीटा फंक्शन पर अपने काम के बारे में बताए। यह बात रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखकर बताई। मौखिक प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। क, स्कूली दिनों में जॉर्ज श्रुविंजकर के शोध प्रबंध को पढ़ने का रामानुजन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, स्कूली दिनों में रामानुजन को जॉर्ज श्रुविंजकर का एक शोध प्रबंध पढ़ने का मौका मिला।
इस प्रबंध यानी किताब ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला और उन्होंने उस शोध प्रबंध में दी गई सभी गणितीय समस्याओं के समाधान ढूंढ निकाले। इस तरह उस किताब में दी गई समस्याओं को पढ़ने के दौरान रामानुजन ने कई सूत्र खोजे। यही प्रबंध का परिणाम रामानुजन पर पड़ा। ख. रामानुजन कैसे विद्यार्थी थे? रामानुजन 1904 में एफए के विद्यार्थी के रूप में रामानुजन ने कुंभकोणम राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया और वहां उन्होंने एक छात्रवृत्ति जीती। स्कूल के बाद उनका पूरा ध्यान गणित पर केंद्रित रहता, लेकिन दुर्भाग्यवश गणितीय शोध में उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं था। फिर भी 1904 में उन्होंने जो कुंभकोणम राजकीय विद्यालय में काम किया, छात्रवृत्ति जीती, इसलिए उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। रामानुजन एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे। ग. रामानुजन लंदन कब और क्यों गए? 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचे और अगले 5 वर्ष तक वह हार्डी के साथ काम करते रहे। उन दोनों का परस्पर सहयोग दो महान प्रतिभाओं के प्रयासों की झलक देता है और उन्होंने उच्च मिश्र संख्याओं पर उनके शोध कार्य के लिए काम किया। घ. रामानुजन के जीवन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करें। श्रीनिवास रामानुजन का अधिकांश कार्य गणित संख्या पद्धति से संबंधित था और अपने छोटे से जीवन काल में रामानुजन ने स्वतंत्र रूप से करीब 3900 गणितीय परिणाम हासिल किए। उनके दिए गए परिणाम मौलिक और अत्यधिक अपरंपरागत दोनों प्रकार के थे, जैसे कि रामानुजन अभाज्य और रामानुजन थीटा फंक्शन आदि। इनसे गणित में भावी शोध को अत्यंतिक प्रेरणा उनसे मिलती है। यही उपलब्धियां उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में हासिल की। सोचे और करें। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही के उत्तर पर सही टीका यानी निशान लगवाए। क. रामानुजन का जन्म कब हुआ? रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में। 1913 में रामानुजन ने किसे पत्र लिखा? 1913 में रामानुजन ने अंग्रेज गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा। ग. रामानुजन का अधिकांश कार्य किससे संबंधित था? उनका अधिकांश कार्य गणित की संख्या पद्धति से संबंधित था। घ. रामानुजन द्वारा दिए गए गणितीय परिणाम किस प्रकार के थे? रामानुजन द्वारा दिए गए गणितीय परिणाम मौलिक और अपरंपरागत प्रकार के थे। ड. रामानुजन की अमूल्य पूंजी क्या थी? उनकी अमूल्य पूंजी थी 3 नोटबुक जिनमें गणितीय परिणाम दर्ज थे। इस तरह से आज हमने शब्दार्थ, पाठबोध रूपी प्रश्न, उसमें लिखित, मौखिक तथा सोचे और करे इन प्रश्नों का अध्ययन किया। बाकी की जानकारी हम भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न आगे की तासिका में करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।